दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत इंतजार में थे कि उन्हें रिलीफ मिलेगी। 2 नवंबर का वो दिन होगा जब उनके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। 2 नवंबर को उन्हें जमानत मिलेगी। उन्हें ऐसा लग रहा था, एहसास हो रहा था, लेकिन 2 नवंबर से पहले ही बवाल हो गया क्योंकि राउत उल्टा फंस गए। 2 नवंबर से पहले उनका खेल खत्म होता हुआ दिख रहा है। 2 नवंबर से पहले ही काम तमाम हो गया क्योंकि प्रवीण राउत ने बगावत की तारीख तय कर ली है, या कहें कि तारीख मांग ली है। और प्रवीण राउत को अचानक अपना दुश्मन बनाना संजय राउत को भारी पड़ने वाला है। तो बताते हैं आपको पूरा मामला, क्या है अपडेट, कैसे 2 नवंबर से पहले ही संजय राउत का हो गया काम तमाम। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि ये संजय राउत के लिए कितना बड़ा झटका है। कमेंट जरूर करें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत जेल के अंदर बंद हैं। लंबा वक्त उन्हें जेल में हो चुका है और लंबे समय से वो जेल की चक्की पीस रहे हैं। अब इधर उनकी जमानत पर भी सुनवाई हुई। 2 नवंबर को अगली तारीख भी है और 2 नवंबर की तारीख के दिन संजय राउत को उम्मीद है कि उन्हें राहत जरूर मिलेगी। लेकिन इस बीच अचानक ऐसा हुआ कि 2 नवंबर की तारीख आती उससे पहले ही बवाल हो गया और संजय राउत का काम तमाम होता हुआ दिख रहा है। और इसकी वजह बनने जा रहे हैं संजय राउत के बेहद करीबी माने जाने वाले राउत के लिए काम करने वाले प्रवीण राउत। जी हाँ, वही प्रवीण राउत जिन्हें संजय राउत का सबसे क्लोज एडी माना जाता था। और ईडी ने तो प्रवीण राउत को संजय राउत का फ्रंटमैन फेस तक करार दिया था। तो वही प्रवीण राउत अब संजय राउत के खिलाफ खड़ा हो गया। जी हाँ, जो कल तक दोस्ती थी वो दुश्मनी में तब्दील होती हुई दिख रही है। और ऐसा ही कुछ हुआ है जिसके बाद अब बगावत की तारीख भी तय होने जा रही है। सूत्रों के हवाले से हमने आपको बताया था कि मुंबई की जेल में संजय राउत और प्रवीण राउत का आमना सामना हुआ था। वहां पर खासा बवाल हुआ था। दोनों के बीच में झगड़ा होने तक की भी खबर आई थी और सूत्रों के मुताबिक प्रवीण राउत खासा आक्रामक हो गया था। संजय राउत के खिलाफ काफी कुछ कहा भी था और वहां पर ये भी खबरें आई थी कि संजय राउत ने भी प्रवीण राउत को छिड़क दिया था। अब प्रवीण राउत पहले से ही संजय राउत से नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि पात्रा चावल घोटाले का पूरा जिम्मा, पूरा मामला प्रवीण राउत पर ही डाला जा रहा है। और संजय राउत खुद को बचाने के लिए प्रवीण राउत को ही बलि का बकरा बना रहे हैं, ये प्रवीण राउत मानते हैं। और यहाँ तक कि संजय राउत खुद प्रवीण राउत से रिश्ते होने, संबंध होने तक से इनकार कर रहे हैं। और जब जेल के अंदर ये विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, तो उसके बाद प्रवीण राउत के सब्र का बांध टूट गया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर ये है कि प्रवीण राउत के वकील ने मुंबई की कोर्ट जाने का मन बना लिया है और प्रवीण राउत को गवाही दिलाने के लिए तैयार कर लिया है। जी हाँ, और ये सब कुछ 2 नवंबर से पहले हो सकता है। यानी कि जिस प्रवीण राउत पर सब कुछ मामला डाला जा रहा था, अब वही प्रवीण राउत यहाँ पर गवाह बनने जा रहा है और सबकी पोल खोलने जा रहा है। और हो सकता है कि यहाँ पर वो सरकारी गवाह बनने की भी कोशिश कर डाले। जी हाँ, आगे देखिए, प्रवीण राउत की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो जितना इस मामले में शामिल है वो उसको मानता है और साथ ही साथ अन्य लोगों जो भी शामिल थे उन्हें भी जानता है और उन्हें पूरे भरे कोर्ट में, कोर्ट के सामने एक्सपोज करेगा, ईडी के सामने एक्सपोज करेगा। अब प्रवीण राउत के मुंह खोलने का साफ साफ मतलब है कि अगर संजय राउत किसी भी तरीके से इस मामले में शामिल हैं, कहीं भी शामिल हैं, तो वो बचने वाले नहीं हैं। क्योंकि प्रवीण राउत मुंह खोलेगा तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवीण राउत वो सब कुछ बताएगा जो हुआ था। और बड़ी बात यह भी है कि प्रवीण राउत के साथ दुश्मनी अब संजय राउत को यहाँ पर भारी पड़ सकती है। अब भले ही राउत को लग रहा हो कि प्रवीण राउत मुंह नहीं खोलेगा, लेकिन उसने वकील के जरिए कोर्ट पहुंचने की तैयारी कर ली है, तारीख मांग ली है और 2 नवंबर से पहले प्रवीण राउत की गवाही हो गई तो फिर तो संजय राउत के लिए सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। क्योंकि प्रवीण अगर सब कुछ उगल देगा तो फिर 2 नवंबर को होने वाली जमानत की सुनवाई में ईडी का पक्ष मजबूत हो जाएगा, संजय राउत का पक्ष बुरी तरह से खत्म हो जाएगा और उसके बाद जमानत तो बहुत दूर की बात हो जाएगी और उल्टा संजय राउत पर केस की धाराएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं और सजा तक भी हो सकती है। जी हाँ, ये बड़ा मामला यहाँ पर हो सकता है अगर प्रवीण राउत कोर्ट जाते हैं, अपनी गवाही देते हैं। तो कुल मिलाकर राउत फंस गए हैं, अटक गए हैं, बुरी तरह से जकड़ गए हैं, कानून के शिकंजे में पूरी तरह से फंस चुके हैं। और प्रवीण राउत के साथ दुश्मनी जो कि ताजा हुई है, क्योंकि पहले तो उनकी दोस्ती की बात कही जाती रही है, लेकिन अब जो ताजा दुश्मनी हुई है वो यहाँ पर संजय राउत पर भारी पड़ सकती है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है दोस्तों? आप भी कमेंट में से लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।
तो शिवसेना के सांसद संजय राउत की इस बार की दीपावली बिल्कुल काली रही, क्योंकि राउत पिछले 2.5 महीने से ज्यादा वक्त से जेल के अंदर बंद हैं। अब संजय राउत की गिरफ्तारी की वजह वो शख्स है जिसे संजय राउत अपना बिजनेस ब्रदर और जिगर का हिस्सा मानते रहे हैं, मगर उसी शख्स की वजह से संजय राउत आज नर्क भोगने को मजबूर हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रवीण राउत की, जो कि खुद इस वक्त मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। प्रवीण राउत को संजय राउत से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रवीण राउत ही वो शख्स है जो कि गुरु आशीष कंपनी के निदेशक हैं और आरोप है कि गुरु आशीष कंपनी ने ही पात्रा चावल घोटाले में बड़ी भूमिका अदा की थी। प्रवीण राउत को राजनीति की दुनिया में संजय राउत का बिजनेस ब्रदर कहा जाता है। दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हैं और बिजनेस में भी पार्टनर्स हैं। अब दोनों इस वक्त एक ही जेल में बंद हैं। संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद से दोनों का आज तक आमना सामना नहीं हुआ, मगर अब जिस शख्स की वजह से संजय राउत का ये हाल है, उसी जेल में पहली बार आंखों के सामने देखने के बाद संजय राउत का रिएक्शन कैसा रहा, ये आपको बताते हैं। तो दिवाली के दिन तो संजय राउत ने पूरा वक्त अपनी सेल में बिताया, किताबों और अखबार में खोए रहे। मगर दिवाली के अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर को दोपहर में जब संजय राउत अपनी सेल से बाहर निकले तो संजय राउत का सामना प्रवीण राउत से हो गया। खबर है कि काफी शांत मूड में संजय राउत जेल के स्टाफ से बात कर रहे थे और दीपावली की शुभकामनाएं भी ले रहे थे। तभी किसी ने पीछे से संजय राउत के कंधे पर हाथ रखा। अब जैसे ही संजय राउत पीछे पलटे तो संजय राउत का पारा हाई हो गया। जी हाँ, शांति से जेल के स्टाफ से बात कर रहे संजय राउत एकदम अचानक से बेहद गुस्सा हो गए। सूत्रों की माने तो जिस शख्स ने राउत के कंधे पर हाथ रखा था वो कोई और नहीं बल्कि प्रवीण राउत ही थे। प्रवीण राउत को करीब 7 से 8 महीने बाद अपने सामने देखकर संजय राउत बुरी तरह भड़क गए और कहा कि हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। सूत्रों की माने तो जिस शख्स ने राउत के कंधे पर हाथ रखा था वो कोई और नहीं बल्कि प्रवीण राउत ही थे। प्रवीण राउत को करीब 7 से 8 महीने बाद अपने सामने देखकर संजय राउत बुरी तरह भड़क गए और कहा कि हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। सूत्रों की माने तो दोनों में करीब 15 मिनट तक गर्मागर्म बहस हुई। तू मैं से शुरू हुआ झगड़ा धीरे धीरे भयंकर विवाद में बदल गया। अब खबर है कि संजय राउत ने लड़ाई के दौरान प्रवीण राउत को अपनी हालत के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं प्रवीण राउत ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि जब पैसा आ रहा था तो तब तो सब अच्छा लग रहा था, लाखों रुपए खाते में आ रहे थे तो जमीनें खरीदी जा रही थी, और अब जब जेल में रहना पड़ रहा है तो मैं जिम्मेदार कैसे हो गया। अब प्रवीण राउत के ऐसा कहने पर तो संजय राउत ने आपा खो दिया और तीखे शब्दों में प्रवीण पर हमला करना शुरू कर दिया। सामने तो ये भी आ रहा है कि दोनों की तकरार में जमकर गाली गलौज भी हुई। अब दिवाली की वजह से जेल में स्टाफ की कमी थी, क्योंकि आधे से ज्यादा स्टाफ दिवाली की वजह से छुट्टी पर था। इसीलिए दोनों की बहस की खबर सुनकर जेलर को ही अपने चैम्बर से आना पड़ा। जेलर के आने के बाद भी दोनों के बीच की जिरह खत्म नहीं हुई। दोनों पात्रा चावल घोटाले को लेकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। जेलर ने पहले तो दोनों को चुप कराया और फिर शांत होने के लिए कहा। जेलर ने काफी सख्त लहजे में दोनों को शांत करवाकर अपनी अपनी सेल में भेज दिया। अब हालांकि मामला भले ही शांत हो गया हो, मगर दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कितनी नफरत हो चुकी है ये सबके सामने बाहर आ चुका है। एक वक्त में जहां संजय राउत अपना बायां हाथ प्रवीण राउत को मानते थे, केस में फंसते ही सारी मोहब्बत खत्म हो गई और दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों में कितनी पुरानी दुश्मनी है।